स्कूल में गंदी बात। समाज में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शक माना गया है। लेकिन आज के गुरु शिक्षा के मंदिर में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा में सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की अश्लील हरकतों और गंदी बातों से परेशान होकर छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। अभिभावकों ने भी स्कूल पर ताला जड़ दिया है। आगरा के शमशाबाद लहरा गांव में एक गंदे टीचर का आतंक है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक उन पर बुरी नज़र रखते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, उनके अंगों को छूते हैं तथा द्व्यर्थी बात करके उनको शर्मिंदा करते हैं। विरोध करने पर रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हैं। शिक्षक काफ़ी समय से छात्राओं के साथ गंदी बात कर रहा है। इसकी शिकायत छात्राओं ने स्कूल की शिक्षिका से की, जिस पर स्कूल में पुलिस दाखिल हुई और आरोपी शिक्षक को थाने ले गई। लेकिन ऊंची पहुंच होने के कारण शिक्षक को थाने से ही छोड़ दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में ताला डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होंगे। जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बेटियों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। उन्होंने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से मदद मांगी। नरेश पारस छात्राओं को लेकर डीएम से मिले। छात्राओं ने शिक्षक की करतूतों की दास्तान जिलाधिकारी नवनीत चहल को बताई, जिसे सुनकर वह भी हैरान रह गए। उन्होंने तथ्यों को समझकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद नरेश पारस छात्राओं को लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां उनसे तहरीर दिलवाई गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कराया। बेटियां आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए लगातार कोशिश करती रहीं। गांव की पगडंडियों से निकलकर 30 किलोमीटर दूर जाकर न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान शिक्षक के गुर्गों ने छात्राओं का पीछा किया, धमकियां दी, तस्वीरें लीं, वीडियो बनाए, लेकिन छात्राएं निडर होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने में कामयाब रहीं। पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छात्राओं का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह विद्यालय नहीं जाएंगी। इस विद्यालय में 67 छात्राएं हैं जो अब स्कूल छोड़ चुकी हैं। तो यही शिकायत आ रही थी कि ये आशुतोष मास्टर साहब और एक पवन शर्मा करके है, वो बदतमीज़ी करते हैं। तो हमने पूछा कि क्या बदतमीज़ी करते हैं, तो लड़कियां रोने लगी। उन्होंने बोला कभी हमारी कमर पे हाथ फिराते हैं, कभी हमारे आगे हाथ फिराते हैं। तो हमने बोला कि अपने घर पे शिकायत करो। तो उन्होंने बोला घर वाले ये कहते हैं कि गांव में मामला उछलेगा, बदनामी होगी। हमने ये चीज़ बहुत दिनों से सहन करी, लेकिन कल परसों का व्याख्या है कि एक लड़की को ऐसे छेड़ा उन्होंने, ऐसे मतलब उसकी जेब से क्या निकाल रहे थे पता नहीं, कि उसकी जेब ही फाड़ दी। तो वो लड़की बहुत रोई। तो अब हमें लगा कि अब चुप बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे भी बदतमीज़ियाँ करते रहना, हमसे भी लगातार टोंट कसते रहना, हमें भी उल्टी उल्टी नज़रों से देखना, कोई कब तक सहन करेगा। पूरे गांव में ये बात फेमस है कि वो बंदूक लाते हैं। तो उन्होंने ये चेक करा तो वहाँ पे रिवॉल्वर थी उनकी। और ये चीज़ हमने भी बोला है सबको कि रिवॉल्वर लाते हैं क्लास में। सर गंदी निगाह से देखते हैं। कौन देखते हैं? आज तो सर। अच्छा। और लड़कियों की पीठ पर हाथ फेरते हैं, पॉकेट में हाथ डालते हैं। इसकी आपने शिकायत की है कहीं? नहीं सर। अपने जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात कभी की है उनने? हाँ। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि देखेंगे कि कोई आएगा तो बोल देना। आज क्या हुआ है? आज आज इन्होंने हाथ पकड़ा था। किसका? मेरा। अच्छा, तो फिर आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, मैम से बोली थी हमने। अच्छा, तो मैम ने क्या किया? मैम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बोल देना कोई आएगा तो। क्या ऐसे बात है जो छेड़ते हैं हमको और छेड़ते हैं तो उन्होंने कहते हैं चलो अब हमारे शरीर पे हाथ फेरते हैं और उन्होंने कहते हैं अंगूर दे दो हमको खाने के लिए। यही बात कहते हैं। उन्होंने कहते हैं चलो हमारे साथ, और बंदूक दिखाते हैं।
और बंदूक दिखाते हैं तो इन्हों कहते गज्जा क्या कहते जैते मारते हैं। ये कब से ऐसा हो रहा है? 10 दिन एक हो गए 2-3 महीना। 2-3 महीने से। तो ये आप ही के साथ इस तरह ही करते हैं और भी बच्चे? और समझ नहीं गए। आज क्या कहा फिर डीएम सर ने मुलाकात हुई तो आप लोगों? तो इन्हों कह रहे अब बताए पहले पता पड़ेगी वाला। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ना कह रहे सर पढ़ावे नहीं कैसे हो। इसमें शिक्षक के ऊपर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, क्या मामला? देखिए, आज कुछ अभिभावकगण और शिक्षक के ऊपर एक आरोप लगाते हुए एक एप्लीकेशन यहाँ पर दी है। इसमें कुछ छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हुई। तो इस संबंध में जो शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और जो पुलिस विभाग के अधिकारीगण हैं वो इसमें ज़रूर इंक्वायरी करेंगे और जो भी तथ्य निकल के आते हैं उस अनुसार कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। सर, सवाल इस बात का है, बच्चियां हैं, छात्राएं हैं और ये थाने भी गई, तो आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, इसकी तो जानकारी लेने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा। पहले जानकारी ले ली जाए कि जो आपने शिकायत की है उस पर किस हद तक कार्रवाई हुई, पुलिस विभाग के अधिकारी अथवा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास वो गई तो उसमें क्या कार्रवाई हुई, वो जानकारी प्राप्त हो जाए उसके बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। फिलहाल हमारे सामने तथ्य आया है तो इसकी इंक्वायरी ज़रूर की जाएगी और जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो ज़रूर की जाएगी। शिक्षकों ने पहले जो आरोप लगाए थे कि वो बंदूकबाज शिक्षक है, बंदूक लेके आता है स्कूल में, इसकी भी जो भी शिकायतें आई हैं हमारे पास उसकी विधिवत इंक्वायरी की जाएगी और जो भी कार्रवाई विधि अनुसार बनती होगी वो ज़रूर की जाएगी। शमशाबाद के लहरा गांव में एक कंपोजिट विद्यालय है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। वहां पर एक शिक्षक इन बच्चियों के साथ में अश्लील हरकत करता है और इसके बाद में लगातार बच्चियों ने शिकायतें भी करवाई, प्रिंसिपल से भी शिकायतें की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थाने में तहरीर दी गई, बच्चों की तरफ से भी दी गई, अभिभावकों की तरफ से, शिक्षिका ने भी तहरीर दी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चियाँ बताती हैं कि शिक्षक स्कूल में रिवॉल्वर भी लेकर आते हैं और बच्चों को धमकाते भी हैं। कभी बच्चों की पीठ पे हाथ फेरना, अंगों पे हाथ फेरना, इस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं।